अंबेडकर पार्क में जहां पर इस यात्रा का समापन होना है। मैं वहां पर सीधा एक बार फिर चल रही हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, आपकी तरफ कुछ हलचल दिख रही है? क्योंकि पहले तो लोग इक्का दुक्का ही नजर आ रहे थे, तो अब तो आपके आसपास भी काफी भीड़ दिख रही है। हेलो पूजा, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बड़ी दिलचस्प अपडेट है इस मामले में, उसके साथ शुरू करता हूँ। इलेक्शन कमीशन में एसआईआर को लेकर जो सुनवाई हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले इसी के वकील ने कहा कि 99.99% लोगों ने रीन्यूमरेशन फॉर्म बिहार में जमा कर दिया है और राजनीतिक दलों ने जो अर्जी दी है वो वोटर जुड़वाने के लिए नहीं, वोटर कटवाने के लिए दी है। राजनीतिक दल जो है वो आपत्तियां उनकी ज़्यादा है, दावे कम हैं, और ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। तो आप ये सोचिए कि कहाँ तो वोटर लिस्ट में नाम काटने को लेके इतना बड़ा एसआईआर की यात्रा, वोटर यात्रा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का माथा ठनक गया ये कि पॉलिटिकल पार्टी उनसे कह रही है कि और नाम काटो। तो ये एक बड़ा दिलचस्प और बड़ा मज़ेदार अपडेट था, तो मैंने सोचा बातचीत से पहले शुरू कर आपको इस अपडेट को दिया जाए, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथी प्रभाकर मिश्रा इस वक्त अंदर से रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपडेट किया थोड़ी देर पहले। तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि वोटर काटने को लेके वोटर अधिकार यात्रा हो रही है और चुनाव आयोग के वकील ये कह रहे हैं कि बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ये वोट जोड़वाने के लिए नहीं और वोट कटवाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने आवेदन दिया। बहरहाल आपने कहा माहौल की बात, माहौल दिखाने के, तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के, सीपीआईएम के और महागठबंधन के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक छिटपुट, जैसा मैंने कहा, चूंकि यात्रा यहाँ खत्म हुए। और एक बात है कि इस तरह की यात्राओं में जो सक्रिय लोग होते हैं वो ज़्यादातर यात्रा के साथ साथ ही चलते रहते हैं, और बाकी जो थोड़ा वरिष्ठ लोग हैं, जो यात्रा, जो उनको नेताओं को जरा, हेलो, हाँ जी, क्या पूछना क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीबुर रहमान है, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। चुनाव लड़े कि नहीं कभी? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़े। इच्छा है? नहीं, इच्छा अब क्या, तो रिटायरमेंट है, तो अब इच्छा क्या होगा? किस अब से रिटायरमेंट? उम्र से। अरे राजनीति में उम्र, फिर भी उम्र होता है, ऐसा नहीं। अब कांग्रेस पार्टी से लड़ना मुनासिब नहीं, नहीं। ऐसा नहीं। कांग्रेस पार्टी को तो मैंने 30-35 वर्ष जीवन दिया है और उसने सम्मान हमको दिया है। कांग्रेस पार्टी ने हमको सम्मान दिया है, जिला से लेकर प्रदेश तक की कमेटी में रखा, कहीं कहीं ऑब्जर्वर बना के भेजते हैं। अब इससे बड़ा क्या सम्मान है एक कार्यकर्ता को होना चाहिए? क्या है मामला? अच्छा एक बात बताइए, ये यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा निकली इस बात को लेकर वोटर वोट काटे जा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग में के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पॉलिटिकल पार्टी और नाम कटवाने के लिए करे, जोड़वाने के लिए तो कहीं नहीं रही। तो क्या मामला, दो तरह की बात हो रही है। चुनाव आयोग की बात सुनने से अगर आपको फायदा है तो आप सुनिए। आपको किससे फायदा है? चुनाव आयोग का नहीं सुनेंगे, किसका सुनेंगे? इसलिए चुनाव आयोग से नहीं सुनेंगे कि 2014 से लेकर अभी तक उसने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया। 14 का कराया कि नहीं? नहीं, कहा ना कि 2014 से चुनाव, जो किसकी सरकार? किसी की सरकार रही हो, किसकी? कांग्रेस की? किसकी? कांग्रेस की सरकार थी, मगर उन्होंने जो काम किया चुनाव आयोग ने, उसका परिणाम अभी हमको मिल रहा है। और जो कहता है, कथित कथाई जो कहता है कि हम सेकुलर पार्टी हैं, उसी सेकुलर पार्टी के वजह से वो जनसंघ टूटा और वो भारतीय जनता पार्टी में आया, और आज भारत में नफरत की बाजार गर्म है। इतना बुरा देश हो गया है हमारा, इतना तक नफरत फैला दिया है कि अब हम लोग को रोड पर चलना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, और कहिए, आप जो पूछना है पूछिए, हम जवाब देंगे आपको। अरे वो जनता का जो व्यवस्था आज़ादी के बाद है, संविधान जो व्यवस्था है और चुनाव की जो व्यवस्था है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, अगर वो कहते हैं कि जवाहरलाल, तो 2-3 चुनाव लेके आप लोग ईवीएम उड़े, अब लेके वोटर लिस्ट उड़ रहे। वो तो एडवाणी जी लेके उड़े थे, हम लोग नहीं उड़े थे। एडवाणी जी ने हल्ला किया था, जेटली जी ने हल्ला किया था ईवीएम के बारे में।
एक मरते कैसे हल्ला किया था कि रसा का बैलेट आ गया है, एक मरते यहाँ टिप हो गया वहाँ उग जाएगा। रसा का बैलेट का एक मरते हल्ला हुआ था ना जनता पार्टी के रीजन में, है उसके पहले कि यहाँ ऊपर निशान लगेगा और वहाँ जो है कि फलाने कांग्रेस पर चला जाएगा। कि जब कोई पार्टी लगातार जीतती जाती है तब उसके ऊपर यह आरोप लगते रहे कांग्रेस पर लेके कि तानाशाही रवैया है, सारी संवैधानिक संस्थाओं को उसने किया, उसी चक्कर में इमरजेंसी भी लग गई। अब ये लगातार जीत रहे, तो आप इनको कह रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं कि इनको कि ये कुछ कर रहे हैं। ये तो हिंदू भारत को तो ये इतना अच्छा चिकना बना रहे हैं कि कहने के लायक नहीं। ठीक है, सब लोग पिछड़ रहे आज हैं। हम कितना बात ठीक करें, है, राजीव, पिछले मैं 20 आपके साल पास से आ एनडीए रही की हूँ। सरकार है, यहाँ पर कितना दंगा हुआ। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, यहाँ कार्यकर्ता अपनी अपनी बातें रख रहे हैं।